नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका अनादि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। अनादि विशेष देख रहे हैं आप। देश की राजधानी दिल्ली में हवा जहरीली हो चुकी है, लेकिन कुछ ऐसे ही हाल मध्य प्रदेश के भी होते जा रहे हैं। प्रदेश के कई बड़े शहरों की हवा तेजी से प्रदूषित होती जा रही है। इसके कारण लंग्स और सांस से जुड़ी परेशानियां सामने आ रही हैं। कुछ शहरों में तो हवा इतनी नुकसानदायक बन चुकी है कि सीधे फेफड़े ही खराब हो रहे हैं। प्रदेश की राजधानी भोपाल, इंदौर, संस्कारधानी कहे जाने वाले जबलपुर सहित सभी बड़े शहरों में AQI यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स 300 से ऊपर पहुंच गया है। नवंबर में जिन शहरों में एयर क्वालिटी इंडेक्स बहुत खराब श्रेणी में पहुंचा, उनमें ग्वालियर भी शामिल है। सबसे बुरी बात तो यह है कि कुछ जगहों पर एयर क्वालिटी का इंडेक्स का आंकड़ा 500 को छू रहा है, जो कि बेहद गंभीर माना जाता है। अगर इसको लेकर जल्द ही कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए तो अगले 5 साल में दिल्ली से बदतर हवा मध्य प्रदेश की हो जाएगी। तो मध्य प्रदेश के बड़े शहरों की हवा तेजी से दूषित होती जा रही है। वायु प्रदूषण पर सामने आई ताजा रिपोर्ट के अनुसार नवंबर में इंदौर, ग्वालियर सहित 7 शहरों का वायु प्रदूषण स्तर यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स 300 से ऊपर पहुंच गया है, जो बहुत खराब माना जाता है। एयर क्वालिटी इंडेक्स का औसत 200 से ऊपर होना खराब की श्रेणी में रखा गया है। लंग्स और सांस से जुड़ी परेशानी वाले मरीजों के लिए तो यह बेहद नुकसानदायक होता है। कुछ शहरों में तो ये 500 के आंकड़े को छूने वाला है, जो गंभीर श्रेणी में आता है और बेहद स्थिति गंभीर बताता है। 15 साल के आंकड़े का एनालिसिस करिए तो निकलेगा कि हर 5 साल में MP की हवा दोगुनी प्रदूषित होती जा रही है। 2005 की तुलना में 2021 में किसी शहर में 2 गुना तो किसी शहर में 4 से 5 गुना तक हवा प्रदूषित हुई। जिस रफ्तार से वायु प्रदूषण बढ़ा है, इसे लेकर पर्यावरण वैज्ञानिक चिंता जता रहे हैं। उन्हें भी डर है कि इस दिशा में अगर सरकार सख्ती से कदम नहीं उठाएगी तो नई दिल्ली की तरह यहां भी हालात बेकाबू हो जाएंगे। अब आपको बताते हैं कैसे सिटी दर सिटी, शहर दर शहर हवा दूषित होती जा रही है। भोपाल में नवंबर तक औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स 253.44 पाया गया। ये आपको बता रहे हैं भोपाल का, जहां नवंबर में एयर क्वालिटी इंडेक्स 253.44 पाया गया। एयर क्वालिटी इंडेक्स का औसत जो होता है वो 200 से ऊपर होना खराब श्रेणी में आता है, और ये 200 से ऊपर 253 पहुंच गया है। इसी तरह इंदौर की बात करें तो नवंबर में औसतन एयर क्वालिटी इंडेक्स जो था वो 203 था, और सबसे खराब स्थिति ग्वालियर की बताई जाती है। इस अवधि में एयर क्वालिटी इंडेक्स जो ग्वालियर का था वो 308 पहुंच गया था। जबलपुर में नवंबर की स्थिति ये थी कि 249.44 जबलपुर में एयर क्वालिटी इंडेक्स हुआ था। प्रदेश के कुछ अन्य शहरों में भी वायु प्रदूषण अधिक हो गया है। सागर में नवंबर में औसतन 204.7 एयर क्वालिटी इंडेक्स मापा गया, जबकि सिंगरौली में नवंबर में औसत जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 286 था। ये भी बहुत आंकड़ा है। इसी तरह कटनी का नवंबर माह में औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स 284.76 पहुंच गया। प्रदेश में वायु प्रदूषण बढ़ने के प्रमुख कारण में खस्ताहाल सड़कें हैं, उनसे उड़ने वाली धूल भी शामिल है। ठंड के मौसम में हवा में नमी रहती है। विशेषज्ञों के मुताबिक धूल और धुआं के कण ऊपर न जाकर नमी के कारण सीमित दायरे में रह जाते हैं। इससे धूल और ट्रैफिक से वायु प्रदूषण बढ़ता है। कई बारीक कण और धूल सांस के जरिए अंदर पहुंचकर फेफड़ों और हार्ट को प्रभावित करते हैं। इससे सबसे ज्यादा फेफड़े खराब होते हैं। अगर इस जहरीले हवा को रोकना है तो शासन प्रशासन को जल्द ही कोई ठोस कदम उठाने होंगे, वरना ये जहरीली हवा आपके फेफड़े, आपके दिल, आपको और तरह की बीमारियां तो देगी ही, साथ ही आपके शरीर के अंदरूनी जो पुर्जे हैं उनको भी खराब करेगी। विवेक हमारे साथ जुड़े हुए हैं भोपाल से, हमें बताएंगे कि एयर क्वालिटी इंडेक्स भोपाल का नवंबर और अभी में कितना चेंजेस देखे गए हैं, और आने वाले समय के लिए कोई उपाय हो भी रहे हैं नहीं, और एयर क्वालिटी इंडेक्स बढ़ रहा है तो भोपाल के लिहाज से क्या वजहें देखी जा रही हैं। विवेक।
देखिए, भोपाल की बात करें तो भोपाल में दीपावली के बाद से ही जो है वो एयर क्वालिटी इंडेक्स, जो कि प्रदूषण मापने का जो पैरामीटर है, वो लगातार बढ़ा है। जहां तक बात करें भोपाल के आसपास क्षेत्रों की, तो भोपाल के आसपास गोविंदपुरा, भेल और मंडीदीप, ये तीनों औद्योगिक क्षेत्र हैं जिससे भोपाल आसपास घिरा हुआ है। भोपाल के इन तीनों इलाकों में जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ा हुआ है। इसके पीछे की वजह है कि लगातार जो है वो मेगा फैक्ट्रीज के जरिए जो गैसेस निकलती है और जो धुआं निकलता है, उसके जरिए जो है वो प्रदूषण लगातार बढ़ रहा है और समूचे भोपाल में स्थिति खराब होती जा रही है। सबसे अधिक जो क्षेत्र हैं वो यही है जिसमें कोलार शामिल है और कुछ जो है वो पौष इलाके भी अब चपेट में आ गए हैं। जहाँ तक बात करें टीटी नगर की, तो दीपावली के बाद से आज तक की डेट में टीटी नगर और कोलार, ये दोनों ही इलाके बेहद ही प्रदूषित माने जा रहे हैं। हालांकि कुछ इलाके जो हैं वो नियंत्रण में है, वहाँ पर प्रदूषण कम है, लेकिन जो पौष इलाके हैं वो भी अब इस पे चपेट पे आते जा रहे हैं। खास तौर पे जो पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है उसने जो गाइडलाइन दी है उसमें ये साफ तौर पे कहा है कि जो फैक्ट्रीज हैं या उद्योग हैं उनको लगातार मॉनिटर करने की जरूरत है। वहाँ पे जो वेस्ट निकल रहा है उसको कंट्रोल करने की जरूरत है, जिसके लिहाज से AQI कंट्रोल में आ सकता है। लेकिन जो प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड की गाइडलाइन है उनका पालन हो रहा है या नहीं, ये जानने की जरूरत है। जहाँ तक बात करें भोपाल की, तो माफ करिएगा अक्टूबर से लेकर नवंबर के बीच में ये 2 महीने काफी ज्यादा प्रदूषित रहे। हालांकि स्थिति सुधरी बीच में, लेकिन दीपावली के बाद से जो स्थिति खराब हुई वो अभी तक बिगड़ती जा रही है। हालांकि अनुमान लगाया जा रहा है कि बढ़ती ठंड के साथ जो है वो पॉल्यूशन कंट्रोल बढ़ जाएगा, लेकिन जो हवा में नमी के कारण जो धूल जो आगे बढ़ रही है, धूल लगातार जो जम रही है वायु प्रदूषण में, वो सबसे ज़्यादा खतरनाक है। इसके जो सबसे ज़्यादा हार्मफुल हो सकता है वो गंभीर बीमारी से जो लोग पीड़ित हैं उनके लिए सबसे ज़्यादा ये हवा जो है वो जहरीली साबित हो सकती है। खासतौर पे जिनको लंग्स में प्रॉब्लम है उनको सबसे ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। भोपाल की बात करें तो 3 जो सबसे बड़ी वजह है वो इस प्रदूषण की मानी जा रही है। पहले तो लगातार जो सड़कों के खस्ता हाल है, जो उनमें धूल और जो गर्द है वो लगातार जो है वो हवा में मिल रही है। और दूसरा जो कारण है वो निर्माणाधीन जो बिल्डिंग्स हैं, जो प्रोजेक्ट्स हैं, उनमें ग्रीन नेट का उपयोग नहीं किया जा रहा है, जिसके चलते जो है वो मटेरियल है, जो रॉ मटेरियल है वो प्रदूषण में मिल रहा है और उस पर कुछ धातु के कण भी मिले हैं। ये पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का कहना है कि जो निर्माण हो रहा है वो राजधानी में वो बिना हरी नेट के किया जा रहा है, जिससे लगातार प्रदूषण की जो मात्रा है वो लगातार बढ़ रही है। सबसे अहम बात यह है कि जो मंडीदीप और गोविंदपुरा है, ये जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है, यहाँ पर भी जो पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की जो नॉर्म्स है उनका पालन नहीं किया जा रहा है। और एक जो सबसे अहम दलील है कि प्रदूषण कंट्रोल करने के लिए ई व्हीकल्स को प्रमोट करने की जरूरत है, जिसके जरिए लोग जो है वो ई व्हीकल्स के जरिए सफर करें और पेट्रोल डीजल की से जो गैसेस निकलती हैं, जो व्हीकल छोड़ते हैं, उनको कंट्रोल में लाने के लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल जरूरी है। लिहाजा सरकार भी इस पूरे AQI को मेंटेन करने में लगी हुई है। भोपाल के आसपास जो पराली जलाया जाता था वो इस बार नहीं जलाने दिया गया है। हालांकि पिछले 2 सालों की अपेक्षा इस बार मौसम जो है वो ठीक है, जो AQI है वो भी ठीक है, लेकिन अचानक जो AQI बढ़ा है इससे ना सिर्फ लोगों को दिक्कत है, बल्कि जो पीड़ित लोग हैं, जो बीमार रहते हैं, वो जो मॉर्निंग वॉक करने के लिए जाते हैं, उनके लिए ये AQI सबसे ज़्यादा दिक्कत भरा है। क्योंकि जो AQI है, जो प्रदूषण लगातार बढ़ रहा है, AQI की जो मात्रा है वो 2.5 PM डेसिमल से बढ़कर 3.5 डेसिमल में पहुंच गई है। और जानकार बताते हैं कि 3.5 यानी कि सबसे हज़ार्ड जो एरिया है वहाँ पे ये 3.5 का PM का रेडार रहता है। यही वजह है कि अब पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के साथ साथ मध्य प्रदेश सरकार भी करीब 18 मध्य प्रदेश के ऐसे जिले हैं जहाँ पे AQI लगातार जो पिछले 8 सालों में बढ़ा है, 8 से 10 सालों में, उनको कंट्रोल करने के लिए योजना बना रही है। उनमें 3 सबसे ज्यादा अहम पैरामीटर्स होंगे। उसमें यह देखा जाएगा कि आखिर किन कारणों की वजह से लगातार AQI बढ़ रहा है और कंट्रोल करने के लिए क्या कदम उठाए जाए और फौरी तौर पे इस समस्या से कैसे निजात पा सकती है राज्य सरकार। तो इन 3 बिंदुओं पे 18 शहरों का मूल्यांकन करने की तैयारी चल रही है। पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने हाल ही में बेहद जरूरी है मूल्यांकन करना, वरना जिस ऑक्सीजन के जरिए हम जीवित रहते हैं उसी खराब हवा के जरिए हम अपने खुद की हालत खराब कर रहे हैं। वजह प्रदूषण का बढ़ना और एयर क्वालिटी इंडेक्स में जिस तरह से इजाफा हो रहा है, ये अपने आप में परेशान करने वाला है, डराने वाला है। क्योंकि हवा जो आपके अंदर जा रही है
आप वॉक पर जाइए, आप काम पर जाइए, किसी भी तरह से अगर आप बाहर निकलते हैं तो जो हवा या जो ऑक्सीजन आपकी श्वास नली से आप सांस लेने के लिए उपयोग करते हैं वो दरअसल आपके फेफड़ों को खराब कर रहा होगा। तो ये हालात थे भोपाल के। हमारे साथ विवेक जुड़े हुए थे। विवेक, बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इंदौर की बात करेंगे। इंदौर भी आर्थिक राजधानी है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो ख़राब होना बताया गया है, जिसकी वजह से इंदौर के अब हालात चिंताजनक बने हुए हैं। इंदौर में जो औसतन एयर क्वालिटी इंडेक्स नवंबर में नोट किया गया था वो 203 था, और हम लगातार आपको ये भी बता रहे हैं ग्राफिक्स के जरिए कि किस तरह से 50 से 100 के बीच में अच्छा होता है, 100 से ऊपर जाता है तो ये मध्यम हो जाता है, 200 के ऊपर गया यानी ये खराब स्थिति में पहुंच गया। इंदौर की हालत ये हो चली है कपिल, हम देख रहे हैं कि आने वाले दिनों में अगर कंट्रोल नहीं हुआ एयर क्वालिटी इंडेक्स तो जाहिर सी बात है इंदौर वासी दिल्ली की हवा खाएंगे फिर तो। यानी जिस तरह से माहौल दिल्ली का खराब हो चुका है, जिस तरह की आबो हवा दिल्ली की खराब हो चुकी है, इंदौर में भी यही हालत हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर आर्थिक गतिविधियां ज्यादा हैं, गाड़ियां जो है उनका निकलने वाला उनसे धुआं जो प्रदूषण है वो भी है। फैक्ट्रीज इंडस्ट्रीज की बात करें तो जाहिर सी बात है इंदौर किसी से कम नहीं। तो अब इंदौर का ध्यान रखना पड़ेगा। सिर्फ स्वच्छता में नंबर बनाने से नहीं चलेगा, आपका एयर क्वालिटी इंडेक्स भी दुरुस्त होना चाहिए। नगर निगम के प्रशासन के क्या प्रयास हैं इंदौर में? जी बता दूं कि इंदौर में 5वीं बार नंबर 1 आने वाला इंदौर अब प्रदूषण से बढ़ता चला जा रहा है। यहाँ पर 15 नवंबर के बाद से ही जिसका आंकड़ा है 200 पार किया जा रहा है, प्रदूषण का आंकड़ा 200 पार किया जा रहा है, जिसकी वजह से मॉर्निंग वॉक करने के लिए निकलने वाले लोग सांस की बीमारी के जिसको सांस की बीमारी चलने वाले लोग की बीमारी की सांस की बीमारी जो है बढ़ती चली जा रही है। बिल्कुल। और जिस तरह से निर्माण को लेकर बात की जा रही है कि निर्माण जो रॉ मटेरियल्स होते हैं उनका डस्ट पार्टिकल जाके एयर में मिल जाना, वायु हवा में मिल जाना, और उसके बाद इसका शरीर में प्रवेश करना श्वास नली के द्वारा अपने आप में खतरनाक है। जो बीमार हैं, खासतौर पर अस्थमाटिक हैं या दमे की बीमारी है, उनके लिए तो और भी ज़्यादा ये जहरीला है। लेकिन अभी भी अगर दुरुस्त नहीं होती हैं चीज़ें तो इंदौर वासियों को स्वच्छता में नंबर 1 तो बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन खराब वायु कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। मैं बता दूं कि इंदौर में लगातार सड़क चौड़ीकरण और सड़क चौड़ीकरण के चलते जो अतिक्रमण हटाए जा रहे हैं सड़कों पे से, जिसके चलते धुआं बहुत ज्यादा मात्रा में हो रहा है शहर में। और इंदौर शहर चूंकि कंजेस्टेड शहर है, बहुत फैला हुआ नहीं है, और गाड़ियों का लगातार जो धुआं है वो कहीं न कहीं इंदौर शहर वासियों को बहुत ज्यादा प्रभावित कर रहा है। इस चीज को लेकर आरटीओ भी पुराने जो कंडम वाहन है उनको भी निरस्त करने के निर्देश दिए हैं। स्कूलों में जाके स्कूल बसों को जाके और जो कमर्शियल व्हीकल है उनको उनके लिए लगातार चेकिंग अभियान चला रहा है ताकि प्रदूषण से बचा जा सके। सख्ती से बचने की जरूरत है। आसपास जो पराली जलाई जा रही है उन पर भी कहीं ना कहीं सख्ती से उसे खत्म करने की जरूरत है, तभी जाके ये दुरुस्त हो पाएगा, वरना आने वाले समय में ये हवा नहीं रहेगी, जहर हो चुका होगा। बहुत शुक्रिया कपिल जानकारी देने के लिए। केएस तिवारी जी पर्यावरणविद हैं, हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। तिवारी जी आपको आवाज मिल रही है मेरी? स्वागत करती हूँ आपका राजनीति सर। जी आवाज आ रही है, आवाज आ रही है। तिवारी जी, प्रदूषण लगातार बढ़ रहा है, एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो खराब से खतरनाक होता चला जा रहा है, और इस स्थिति में अगर आम नागरिक इस प्रदूषण में ऑक्सीजन ले रहा है तो ऑक्सीजन नहीं वो जहर ले रहा है, ये आंकड़े बताते हैं। और लगातार हम देख रहे हैं सालों से जो आंकड़े तब्दील हो रहे हैं या फिर जो इजाफा हो रहा है एयर क्वालिटी इंडेक्स में, ये अपने आप में खतरनाक, और बताया भी जाता है कि जिस तरह से निर्माण हो रहा है या रॉ मटेरियल का या नॉर्म्स का, जो प्रदूषण बोर्ड कंट्रोल है उनका जो नॉर्म्स है उनको पालन नहीं करना, ये बताता है कि अगर इसी तरह गाड़ी चलती रही तो हम चलने लायक नहीं बचेंगे। आप कैसे देखते हैं? देखिए, ये बहुत ही प्रासंगिक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है इस विषय पर जो आपने पहल की है इस चैनल के माध्यम से। न सिर्फ इंदौर बल्कि भोपाल, ग्वालियर, सिंगरौली, कटनी जैसे अनेक शहर, देश के अनेक शहर उस गंभीर स्थिति में पहुंच चुके हैं जहां पर अब बर्दाश्त के बाहर है। सबसे बड़ी चीज है कि एयर क्वालिटी इंडेक्स और ऑक्सीजन कंटेंट जो एयर में 21% होना चाहिए वो 17-18% आ चुकी है। उसकी जगह कम से कम 50 ऐसे कारण हैं जिनकी वजह से एयर पोल्यूट हो रही है। ऑटोमोबाइल, मैंने बताया पहले भी कभी बात हुई होगी,
ऑटोमोबाइल मेजर सोर्स है, हमारे कोल बेस्ड जो थर्मल पावर स्टेशन हैं वो दूसरा, वो सबसे हमारी कच्ची सड़कें, उड़ती धूल, इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज, कचरे का जलना, ये बहुत सारे कारण मिलके आज जो कॉकटेल बन रहा है एयर में पोल्यूटेंट्स का, वो खतरनाक हो रहा है। दूसरा क्या है कि इंदौर, भोपाल जैसे नगरों में, यहाँ तक कि देश की राजधानी में इस प्रदूषित वायु के कारण आर्टियो स्क्लेरोसिस और सीओपीडी जैसी बीमारी यानी पल्मोनरी, एक्यूट पल्मोनरी जो प्रॉब्लम्स हैं वो बढ़ रही हैं। तो ये स्थिति खतरनाक है। देखिए, हमें पहले तो कारण, उसके बाद सोल्यूशन, और सोल्यूशंस में सरकारों की भागीदारी, अदालतों के अपने रेगुलेशन या उनके कानून, हमारे एग्जिस्टिंग लॉज और आम आदमी की जागरूकता का बड़ा महत्व है। हमने कभी भी इस मुद्दे को बहुत गंभीरता से नहीं लिया और हालात लगातार बिगड़ रहे हैं। हमें लगता है हमें सख्त कदम उठाने पड़ेंगे, सरकार को भी, अदालतों को आदेश करने पड़ेंगे, आम आदमी को अपनी भागीदारी निभानी पड़ेगी, ऑटोमोबाइल सेक्टर में बदलाव करना पड़ेगा, एनर्जी सेक्टर में थर्मल पावर सिस्टम्स को, क्योंकि ग्लासगो समिट अभी हुई थी COP26, उसमें भी ये तय हुआ था कि हमें जो एनर्जी जनरेशन के तरीके उनको बदलना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें एक साथ करनी पड़ेंगी। कच्ची सड़कों को ठीक करना पड़ेगा, धरती को हरा करना पड़ेगा, ग्रीनरी बढ़ानी पड़ेगी, लोगों को अवेयर करना पड़ेगा। ये सारे प्रयास एक साथ जब होंगे तब हालात शायद, मुझे लगता है 3 साल से 5 साल लगेंगे सुधरने में एयर क्वालिटी को। बिल्कुल बिल्कुल सर, सही कहा आपने। आराम से जो समय चाहिए वो तो लगेगा ही, लेकिन आराम से प्रशासन, वायु प्रदूषण बोर्ड, ये सब प्रदूषण कंट्रोल नियंत्रण बोर्ड, ये सब नहीं रह सकते। अगर ये आराम से रहेंगे तो हमारा सांस लेना मुश्किल हो जाएगा। चलिए सर, आपको मैं रोकना चाहूंगी, सिंगरौली की हम बात करना चाहेंगे, क्योंकि सिंगरौली में नवंबर महीने में जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 286 पर पहुंच गया था। अभी भी हालात दुरुस्त नहीं हुए हैं सिंगरौली के, और क्यों आखिर प्रशासन इस ओर ध्यान नहीं दे रहा है सिंगरौली में, और क्या वजह देखिए कि सिंगरौली में ये वायु प्रदूषण इतना ज्यादा बढ़ गया है। सिंगरौली से हमारे साथ रुपेश बने हुए हैं। रुपेश, सिंगरौली में आखिर क्या माजरा है, क्या मसला है कि 286.22 एयर क्वालिटी इंडेक्स पर पहुंच गया आंकड़ा, और अभी भी ये दुरुस्त नहीं हुआ है। अब हम पूरे प्रदेश की बात कर रहे हैं, तो एक के बाद एक अलग अलग जगहों पर ये समझने की कोशिश होगी कि वहां पर जो कारण है उन्हें खत्म किया जाए, ध्वस्त किया जाए, ताकि एयर क्वालिटी इंडेक्स को कुछ सालों में ही सही लेकिन दुरुस्त किया जा सके। पहले तो मैं यही जानना चाहूंगी आपसे कि सिंगरौली में आखिर वो क्या वजहें हैं जो एयर क्वालिटी इंडेक्स लगातार खराब हो रहा है। जी पारुल जी, मैं बताना चाहूंगा कि क्षेत्रफल व आबादी के मामले में भोपाल और जबलपुर भले अधिक है, लेकिन ऊर्जा धानी कहे जाने वाले सिंगरौली में वायु प्रदूषण सबसे अधिक है। इसका सबसे बड़ा कारण है यहाँ पे जो 2 दर्जन चिमनियां चल रही हैं और कोयले का जो उत्पादन हो रहा है उससे सबसे ज्यादा प्रदूषण फैल रहा है। लेकिन कंपनियों द्वारा यहाँ पे जो प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जो मापदंड बनाए गए हैं, जो नॉर्म्स बनाए गए हैं, उसको बिल्कुल भी फॉलो नहीं किया जा रहा। अगर ये हो तो थोड़ी हद तक हम कमी ला सकते हैं। जी पारुल जी, बिल्कुल कभी लाई जा सकती है। अगर आपने जैसे कारण बताया कि चिमनी, यहाँ के लगातार जलने वाली चिमनियां, कोयले का यहाँ उत्पादन होना, और उसके अलावा भी कुछ ऐसे कारण जिन्हें इग्नोर नहीं किया जा सकता, दरकिनार नहीं किया जा सकता। ये तमाम चीजें पता होने के बावजूद भी क्या यहाँ का आमला या प्रशासनिक तंत्र इस पर काम करने की कोशिश कर रहा है? कितनी यहाँ चिमनियां हैं जो लीगली चल रही हैं? यहाँ पे मैं बताना चाहूंगा कि 2 दर्जन तक चिमनियां हैं जो वैलिड है, जो चल रही हैं अभी, लेकिन उनमें भी पूरी तरह से नॉर्म्स, जो प्रदूषण बोर्ड नियंत्रण हमारे यहाँ उसका कार्यालय भी है, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पे उसके नॉर्म्स फॉलो नहीं किए जा रहे हैं। न तो अधिकारियों के द्वारा इस पर कोई कड़ा रुख अपनाया जा रहा है, जिसका कारण भुगतना पड़ रहा है आम जनता को। यानी अगर एक तरफ हम विकास की बात करते हैं तो हमें बड़ा बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर या फिर फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रीज लगा कर दी जाती हैं और उसमें नॉर्म्स का पालन नहीं किया जाता, रोजगार मिल जाता, तमाम चीजें मिल जाती हैं, लेकिन उसके बाद आप जिस माहौल में या जिस हवा में आप अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं वो जहरीली हो जाती है। और अगर ऐसा तो नहीं है कि तमाम जगहों पर जहां भी फैक्ट्रीज चलती होंगी, चिमनियां चलती होंगी, वहां लोगों को इसी जहर में रहना पड़ता होगा। सिंगरौली वासी जो जहर में रह रहे हैं उसका कारण जाहिर सी बात है लापरवाही है। और यहाँ पर क्यों आखिर प्रशासन या फिर शासन इस ओर ध्यान नहीं दे रहा? या फैक्ट्रियों से साठगांठ बंधी हुई है प्रशासन की, नगर निगम अमले की, जो उस पर कोई कंट्रोल नहीं किया जा रहा? अगर प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को ये पता है कि लीगल है या नॉर्म्स का पालन नहीं हो रहा है, तो भला क्यों इन्हें चलने दिया जा रहा है? बताइए जरा।
पारुल जी, बताना चाहूंगा कि अनादि टीवी की टीम ने कई बार इसको संज्ञान में दिया। जो प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का कार्यालय है, जो यहाँ के आला अधिकारी हैं, उनको संज्ञान में दिया गया, लेकिन उसके बावजूद भी वो सामने आना नहीं चाहे, कभी भी अनादि टीवी से बात करना नहीं चाहे। इसका साफ मतलब ये होता है कि उनके द्वारा लापरवाही की जा रही है। जिसका तो क्या कारनामे आपके निकल कर नहीं आएंगे सामने? ऐसा तो मुमकिन नहीं। एयर क्वालिटी इंडेक्स और लगातार धड़ल्ले से संचालित हो रही है फैक्ट्रीज, जिनका जो चिमनी है वो जहर उगल रही है, और प्रशासन अगर मौन धारण करे हुए है तो ऐसा बिल्कुल नहीं कि उनकी गलतियां, उनकी लापरवाही, उनकी करतूतें उजागर नहीं होंगी। ये उजागर हो रही हैं और हम भी समझ रहे हैं कि गलत है, तभी वहां का एयर क्वालिटी इंडेक्स बिगड़ रहा है। कई कारण हो सकते हैं, लेकिन महज जो एक बड़ा कारण है वो यहाँ की चिमनियां हैं, यहाँ की वो तमाम चीजें जिस पर नॉर्म्स का पालन नहीं हो रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया रुपेश जानकारी देने के लिए। हमारे साथ केएस तिवारी जी लगातार बने हुए। सिंगरौली की स्थिति आपने समझी तिवारी जी? सुन पा रहे हैं आप मुझे? जी जी बिल्कुल सुन रहा हूँ। आपने सुना किस तरह से हालात सिंगरौली के बिगड़ चुके हैं? बिल्कुल सुना। और यही हालात रहे, आप चिमनियां बनाइए, आप फैक्ट्री संचालित कीजिए, आप इंडस्ट्री संचालित कीजिए और लोगों की सांसें छीन लीजिए, ये कैसे चलेगा? देखिए, भारत का जो एयर क्वालिटी जो स्टेटस है उसको लेके हमें चिंता करनी होगी, क्योंकि हम दुनिया के सबसे अधिक प्रदूषित देश हैं, और उन देशों में जहां पर भी थर्मल पावर स्टेशन, जैसा अभी हमारे मित्र ने कहा कि 2 दर्जन से अधिक चिमनियां हैं, मतलब जो ऊर्जा का उत्पादन कोयले को जलाकर होता है। कोयले को जलाने की जो पुरानी टेक्निक है, मुझे लगता है तो वहां चेंज करना पड़ेगा। आज हमें टोटल कंबशन ऑफ कोल को ध्यान में रखना है, जिससे कि एयर क्वालिटी इंडेक्स और जो सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर कम से कम मात्रा में निकले। दूसरा, कोल की क्वालिटी हमें बदलनी पड़ेगी, या जो कोल उपलब्ध है वो बेहतर क्वालिटी कोल। तीसरा, जो सबसे बड़ी बात है, हमें आने वाले 20-25 वर्षों में कोल को धीरे धीरे रिप्लेस करना पड़ेगा। हालांकि उसमें बहुत बड़ी चुनौतियां हैं देश के आगे, एनर्जी सेक्टर के आगे, और 40 लाख से लेके 4 करोड़ तक इसमें मजदूर काम करते हैं, लोग काम करते हैं, तो उनके रोजगार की भी समस्या होगी। इतना आसान काम नहीं है। जो आसान है वो ये है कि हम उनको टेक्नोलॉजी इंप्रूव करें, और जो ग्रीन और क्लीन एनर्जी पर फोकस करें, नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज पर फोकस करें, और एक आम आदमी थोड़ा जागरूक हो, तो मुझे लगता है कि एयर क्वालिटी इंडेक्स और एयर में जो पोल्यूशन लेवल है वो घट सकता है। क्योंकि एयर में घटती ऑक्सीजन एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है, जो 17-18% है, विच शुड बी अराउंड 31%, जो नहीं है। अब देश के अधिकांश शहरों में ऑक्सीजन का लेवल लगातार घट रहा है, जो अनेक। बहुत शुक्रिया सर, माफी के साथ इजाजत चाहूंगे, समय और इजाजत नहीं देता कि हम आपसे चर्चा करें। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छी जानकारी आपने साझा की। लेकिन जैसे कि अभी तिवारी जी भी कह रहे थे कि कुछ जागरूकता हमारी, कुछ सतर्कता और सख्ती प्रशासन की, तब जाके कुछ सालों बाद, ये भी अभी नहीं, 3 से 5 साल आप मान लीजिए, तब जाकर हमें जो वायु प्रदूषण है उससे निजात मिल सकती है। लेकिन ऐसा लग नहीं रहा, क्योंकि उपाय नहीं ढूंढे जा रहे, क्योंकि सब्स्टिट्यूशंस नहीं रखे जा रहे हैं, अल्टरनेट नहीं देखा जा रहा है। अगर कोयले का उत्पादन है, कोयले को जलाकर जो धुआं निकल रहा है वो पर्यावरण को प्रदूषित कर रहा है, तो उसका तरीका कोई और होना चाहिए, उसको ध्यान में नहीं रखा जा रहा, पालन नहीं किया जा रहा। अवैध तरीके से संचालित होने वाली चिमनियां या फैक्ट्रीज या इंडस्ट्रीज, उनसे निकलने वाला वेस्ट, चाहे वो वायु प्रदूषण को खराब करे या फिर आबो हवा को खराब करने के अलावा आपके धरा को खराब करे, गलत है अगर नॉर्म्स का पालन नहीं हो रहा है। लेकिन बावजूद इसके नॉर्म्स का पालन नहीं हो रहा है, किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं, तंत्र कोई ध्यान नहीं दे रहा, और अगर यही रफ्तार रही एयर क्वालिटी इंडेक्स की बिगड़ने की, तो आप और हम सांस नहीं ले पाएंगे, हम जहर सूंघ रहे होंगे। उससे अच्छा ये है कि हम खुद भी जागरूक हों और लगातार प्रशासन तक ये संदेश पहुंचाएं कि अभी भी ना जागे तो बहुत देर हो जाएगी, ऑक्सीजन नहीं, हम जहर सूंघ रहे होंगे। दीजिए इजाजत, रखिए अपना ख्याल, नमस्कार।